आज है 18 जनवरी दिन शनिवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। माध्यमिक व प्राथमिक में 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। टीजीटी पीजीटी के 43,500 व संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में 3,500 पद खाली। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इनमें संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के तकरीबन 3,500 पद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परिषदीय, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है। माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च तक रिक्त होने जा रहे पदों की संख्या के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जानकारी मांगी है। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में 30 जून तक रिक्त पदों का ब्यौरा उच्च शिक्षा निदेशालय से मांगा गया है। सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, टीजीटी प्रवक्ता, पीजीटी एवं इससे संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 38,000 पद रिक्त हैं। इनमें टीजीटी एवं पीजीटी के तकरीबन 43,000 पद शामिल हैं। अगली खबर 6 माह के भीतर पूरी की जाएगी। रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड रेडियो संवर्ग की हेड ऑपरेटर एवं हेड ऑपरेटर मैकेनिकल भर्ती की पूरी प्रक्रिया आगामी 6 माह के भीतर पूरी करेगा। इसमें पूर्व में आयोजित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान भी रखा जाएगा। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा भर्ती प्रक्रिया को योग्यता मानकों में बदलाव के कारण बीते दिनों निरस्त कर दिया गया था। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने बताया कि हेड ऑपरेटर एवं हेड ऑपरेटर मैकेनिकल के 936 पदों के लिए 30 एवं 31 जनवरी 2024 को आयोजित परीक्षा के संदर्भ में अर्हता को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा की गई याचिका में अदालत के आदेश के अनुपालन में परीक्षा का दोबारा आयोजन जल्द कराया जाएगा। बोर्ड आगामी 6 माह में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बाबत विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी। अगली खबर बिजली दर तय करने के लिए बनेंगे नए नियम। प्रस्ताव से महंगी होगी बिजली। प्रदेश में बिजली दर तय करने वाले नियमों में बदलाव की तैयारी है। इसका मसौदा जारी कर दिया गया है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग में याचिका दायर कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की अपील की। प्रदेश के विद्युत निगमों में बिजली दर तय करने के लिए 2019 में नियम बना था। यह 5 वर्ष के लिए मल्टी ईयर टैरिफ MYT है। इसका कार्यकाल खत्म हो गया है। ऐसे में 2025 में नया नियम बन रहा है। वर्मा ने नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय सिंह से मुलाकात कर जनहित विरोध प्रस्ताव दाखिल किया। इसमें बताया कि पावर कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारियों ने नए नियम के मसौदे में कई ऐसे बिंदु शामिल किए हैं जिससे बिजली निगमों पर उपभोक्ताओं का बकाया खत्म हो जाएगा। इसमें बकाया चल रहे 3,31,222 करोड़ डकारने की तैयारी है। अगली खबर कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी पर जताई खुशी। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने पर कर्मचारी संगठनों ने खुशी जताई है। साथ ही यह कहा है कि जल्द ही इससे जुड़ी अन्य औपचारिकता भी पूरी की जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट सराहनीय पहल के लिए के प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह, महामंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी, प्रदेश मंत्री संजय द्विवेदी ने इसके लिए बधाई दी है। पदाधिकारियों ने बताया कि शुक्रताल मुजफ्फरनगर में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में इससे संबंधित प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजा गया था। वहीं उत्तर प्रदेश BTC शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने भी केंद्र सरकार को बधाई दी है। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन IPSEF के राष्ट्रीय अध्यक्ष VP मिश्रा,
महासचिव प्रेमचंद व उप महासचिव अतुल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की थी। उन्होंने आशा व्यक्त की केंद्र आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने पर भी जल्द ही निर्णय करेगा। अगली खबर, परिणाम के दौरान भी छात्रों को तनाव से बचाएगा। बोर्ड सभी मंडलीय मनोविज्ञान शालाओं को सक्रिय सहयोग के लिए करें। तैयार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में परीक्षार्थियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क को सक्रिय कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम के दौरान भी परीक्षार्थियों को तनाव से बचाने के उपाय किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने इस दिशा में यूपी बोर्ड की ओर से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार को बैठक की। निदेशक ने कहा कि सभी मंडलों की मनोविज्ञान शालाओं को सक्रिय योगदान देने के लिए तैयार करें। जिन मंडलों में मनोविज्ञान शाला नहीं है, वहां के मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों की ओर से छात्रों की सहायता के लिए तत्काल हेल्प डेस्क का गठन किया जाए। उसमें योग्य व प्रशिक्षित लोगों की ड्यूटी लगाई जाए। विशेष कार्याधिकारी पुस्तकालय प्रकोष्ठ को 17 और 18 को विशेष कार्यशालाओं का आयोजन करने के निर्देश दिए। निदेशक ने कहा कि अगली बैठक 20 जनवरी को होगी। उन्होंने बैठक में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने से संबंधित डाटा अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने छात्रों को परीक्षा के तनाव और चिंता से बचाने के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी निदेशक को दी। अगली खबर, एक मुश्त समाधान योजना का तीसरा चरण शुरू। अब तक 30 लाख लोगों ने लिया लाभ। ऊर्जा विभाग की एक मुश्त समाधान योजना OTS का तीसरा चरण बृहस्पतिवार से शुरू हो गया है। यह 31 जनवरी तक चलेगा। इस बीच उपभोक्ता बकाया जमा कर अधिभार में छूट ले सकते हैं। योजना में दूसरे चरण तक 30 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया है। तीसरे चरण में 1 किलोवाट भार तक एवं 5,000 रुपये तक के बकाये पर एक मुश्त भुगतान करने पर अधिभार में 70% और किस्तों में जमा करने पर 55% की छूट मिल रही है। ऐसे ही 1 किलोवाट भार एवं 5,000 रुपये से अधिक बकाये पर एक मुश्त भुगतान पर 50% और किस्तों में भुगतान पर 40% की छूट मिल रही है। 1 किलोवाट से अधिक भार के घरेलू उपभोक्ताओं, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं, निजी संस्थानों व लघु एवं मध्यम उद्योग के सभी भार के उपभोक्ताओं को बकाये के एक मुश्त भुगतान पर 40% तथा किस्तों में भुगतान पर 30% की छूट मिल रही है। अगली खबर, तबादला लेने वाले शिक्षक अपने संवर्ग में होंगे। सबसे कनिष्ठ सरकार ने पिछले दिनों सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए तबादला नियमावली में संशोधन किया था। अब शासन ने इसकी संशोधित नियमावली जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि तबादला पाने वाले शिक्षक संबंधित महाविद्यालय में अपने संवर्ग के कनिष्ठ शिक्षक होंगे। यदि 2 शिक्षक एक ही तिथि को कार्यभार संभालते हैं तो उनमें से ज्येष्ठ जन्म तिथि वाला शिक्षक वरिष्ठ होगा। शासन ने शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए तबादले के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 5 साल से घटाकर 3 साल की है। शिक्षक इसका लाभ पूरी सेवा अवधि में सिर्फ एक बार ले सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव महेंद्र प्रसाद अग्रवाल के अनुसार शिक्षकों का तबादला ऐसे पदों के सापेक्ष किया जाएगा जिनका वेतन लेखा विभाग से जारी किया जाता हो। उन्होंने कहा है कि प्रबंध तंत्र ऐसे शिक्षकों के तबादले को सहमति देने से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षक के खिलाफ कोई जांच या कार्रवाई लंबित नहीं है। एक महाविद्यालय से दूसरे में एकल व परस्पर तबादले के लिए आवेदन प्रबंध तंत्र की लिखित सहमति से उच्च शिक्षा निदेशक को करेंगे। उच्च शिक्षा निदेशक आवेदन मिलने के 1 माह में अपनी संस्तुति शासन को भेजेंगे। अगली खबर, अयोध्या के किसानों की जमीन बाजार भाव पर ले सरकार। अखिलेश कहा किसानों की जमीन, कैडियों के भाव जबरदस्ती छीन रही सरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार अयोध्या के किसानों की जमीन जबरदस्ती छीन रही है। किसानों का परिवार उजाड़कर उद्योगपतियों को करोड़ों में जमीन बेची जा रही है। अखिलेश ने कहा कि किसानों को जमीन अधिग्रहण के एवज में बाजार भाव की कीमत दी जाए।
अखिलेश से अयोध्या के किसान और व्यापारी मिलने पहुंचे थे। उन्होंने आवास विकास द्वारा जमीनों के अधिग्रहण के नाम पर की जा रही मनमानी का आरोप लगाया। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने कहा कि जो सदियों से अयोध्या में रह रहे हैं, प्रभु श्री राम भी इस अन्याय और अत्याचार की सजा देंगे। उन्होंने कहा कि किसानों का मुद्दा विधानसभा से लेकर लोकसभा तक उठाएंगे। उन्होंने कहा कि 2027 में सपा सरकार बनने के बाद किसानों को सर्किल रेट बढ़ाकर 6 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि 2027 में सपा सरकार बनने के बाद किसानों को सर्किल रेट बढ़ाकर 6 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। सरकार के फैसलों से भाजपा के लोग भी महसूस कर रहे हैं कि वह उनकी भी सगी नहीं है। सभी चाहते हैं कि अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, लेकिन वहां के निवासियों और किसानों को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। अगली खबर, धूप खिलने से मिली राहत, 32 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और गलन भरी हवाओं के बाद शुक्रवार को ज्यादातर इलाकों में अच्छी धूप खिली। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम ऐसा ही रहने वाला है। दिन के पारे में उछाल आएगा। हालांकि उत्तरी पछुआ हवाओं के असर से रात में गलन बरकरार रहेगी। कुल मिलाकर अगले 3-4 दिन सर्द गर्म मौसम रहने वाला है। शुक्रवार को सुबह घने कोहरे की वजह से प्रयागराज, आगरा आदि शहरों में दृश्यता प्रभावित रही। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि फिलहाल अगले 3-4 दिन मौसम सुहाना रहने वाला है। दिन में धूप खिलेगी, रातें सर्द होंगी, सुबह शाम मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। 21 जनवरी से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में मौसम फिर से करवट लेगा। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, जिससे कि आपके जिले की खबरें आप तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।